तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना को लेकर सरकार गंभीरता से कदम तो उठा ही रही है, वहीं बारिश का मौसम शुरू हो गया और ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। अयोध्या में बाढ़ कार्यों और ड्रेनेज सफाई में शिथिलता और कमी पाए जाने पर जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ हम आपको बता दें, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता समेत 4 लोगों को तत्काल हटा दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई है ये, क्योंकि इससे पहले खुद सरकार इस बात को लेकर ये निर्देश दे चुकी थी कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन पर गंभीरता से कदम उठाए जाए, मॉनिटरिंग की जाए, उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार की जाए और वहाँ पर उचित कदम उठाए जाएँ, सेंटर बनाए जाएं, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज ऐसे में जल शक्ति मंत्री दौरा करने पहुंचे अयोध्या का और वहां पर जिस तरह की अनियमितताएं, लापरवाहियां देखने को मिली, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को जो है तत्काल हटा दिया गया है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। आरसी भट्ट साहब, मध्य उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरफ कोरोना को लेकर गंभीर है, तो वहीं जैसे ही मानसून को लेकर शुरुआत हुई, बारिश का दौर शुरू हुआ, बारिश का मौसम शुरू हुआ, उसको इससे पहले ही जो है मीटिंग करके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी संवेदनशील, अति संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर मॉनिटरिंग की जाए, उचित व्यवस्थाएं दी जाएं, जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और आज उसी के तहत देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कई अधिकारियों को अनियमितताओं के चलते, गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाने के चलते हटा दिया गया है। क्या अपडेट है और क्या किस तरह देखा जा रहा है इस खबर को? हमने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेके मुख्यमंत्री जी पहले से सजग हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में मानसून शुरू हो गया है, अब लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले से बाढ़ से प्रभावित रहते थे। जब भी बरसात का मौसम आता है या मानसून आता है तो नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है और कटान शुरू हो जाता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले तैयारी कर रखी थी और लगातार इन्होंने अधिकारियों के साथ और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के साथ उन्होंने बैठक की थी और दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी सूरत में अब की बार बाढ़ से जन और धन की हानि न होने पाए। लेकिन मानसून अब की बार थोड़ा जल्दी आया है, बारिश तेज हो गई है। निश्चित रूप से इस दिशा में जल शक्ति विभाग लगातार काम कर रहा है और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री अयोध्या पहुंचे, उन्होंने रौनाही बांध का दौरा किया और सीधे तौर पर बरसते हुए मूसलाधार पानी में वो लगातार बंधों की जो है मुआयना किए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियंता बाढ़ AK सिंह भी मौजूद रहे और सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को देखा, बाढ़ बचाव से संबंधित जो भी कार्य हैं उस पर उन्होंने निर्देश दिए और उन्होंने तमाम कार्यों पर प्रसन्नता जताई, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दौरा कर रहे हैं, कल बाराबंकी में थे, आज वो अयोध्या रौनाही के बंधे पर हैं, वहां उन्होंने ड्रेनेज सफाई को लेके, बाढ़ बचाव को लेके शिथिलता पाए जाने पर 4 अधिकारियों को सिंचाई विभाग के हटा दिया और उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। एक साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बाढ़ के मामले में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको लेकर यह कार्रवाई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि अभी मानसून शुरुआत हुई है। आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, बारिश तेज होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस दिशा में निश्चित रूप से अधिकारियों को सजग रहने की आवश्यकता है और ये दिशा निर्देश जल शक्ति मंत्री द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं और जो अधिकारी इसमें शिथिल कार्रवाई करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। इस तरह का आज मैसेज उन्होंने अयोध्या में 4 अधिकारियों को हटा कर दिया है और जिस तरह से मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35 से 40 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। क्या हम गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती की बात करें, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये अति संवेदनशील हैं।
नेपाल का पानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो वे बाढ़ की बड़ी विभीषिका लेकर आता है और पूरी तरह से वो जल प्लावन कर देता है। इसको लेकर कहीं न कहीं समय कम मिला क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। अधिकारियों ने लगातार तैयारी की। गंडक जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील जगह माना जाता है बाढ़ क्षेत्र को लेके। वहां लगातार गंडक क्षेत्र में वहां के सिंचाई अधिकारियों ने दिन रात काम किया और लगातार परियोजना के साथ साथ जो बाढ़ बचाव कार्य है उसको पूरा करने का काम किया। उसको लेकर लगातार विगत 2 से ढाई महीने पहले से लगातार अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियंता बाढ़ AK सिंह द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा था और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा भी लगातार बैठकों में इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही थी कि बाढ़ के बचाव के कार्य और योजनाओं का कार्य तत्काल किया जाए और इसमें जो भी अधिकारी शिथिल पूर्वक कार्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज उसी का ये परिणाम है। निश्चित रूप से अब धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाढ़ प्रभावित जनपद हैं उसका दौरा करेंगे और वहां की कमियों को देखेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे क्योंकि समय कम मिला है। कोरोना का काल चल रहा था। तमाम परियोजनाओं के काम जो है वो थोड़े अधूरे रह गए हैं और उसको पूरा करने के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि बंधों के बचाव के लिए, बाढ़ के बचाव के लिए लगातार जल शक्ति विभाग काम करे, इसके लिए भी उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी वाकई काफी गंभीरता से सरकार के मंत्री जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को लेकर बात की जाए तो अयोध्या जनपद में रोहानी तटबंध पर पहुंचे ड्रेनेज सफाई और बाढ़ के कार्यों के निरीक्षण का दौरान उन्होंने कई कमियां पाई। गुणवत्ता में पारदर्शिता नहीं पाई गई और इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने एक्शन मोड में एक एक्शन लिया और जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की। क्या वजह मानी जाए कि वक्त से पहले ही सरकार की तरफ से अवगत करा दिया गया था अधिकारियों को कि इस रोड मैप के हिसाब से काम करना है? क्यों नहीं एक रणनीति के तहत उन्होंने काम किया? क्यों इस तरह की अनियमितताएं सामने आई? निश्चित रूप से उसका परिणाम कमर आज देखने को मिला है क्योंकि लगातार जल शक्ति मंत्री द्वारा ये दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, प्रमुख अभियंता बाढ़ द्वारा ये अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि आप बाढ़ बचाव के जो काम है उसको लगातार समय से पूरा कर लें क्योंकि मानसून जल्दी आ सकता है। इसको लेकर कई बार मेरी भी जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, प्रमुख अभियंता बाढ़ हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे भी मेरी लगातार कई बार बात थी इस मुद्दों पर और उन्होंने ये सीधे तौर पर मुझसे स्वीकार किया था कि हम बाढ़ को लेके बड़ी तैयारी कर रहे हैं। समय का अभाव रहा कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी जो है ये कोशिश सरकार की रही और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस मामले में जल शक्ति मंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दे रहे थे, लेकिन अधिकारी तो वो पुराने ढर्रे पर काम करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जल शक्ति मंत्री की जो छवि है वो उत्तर प्रदेश के एक तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं। उनकी छवि जो है बहुत ही शानदार है और कहीं न कहीं कामों को लेकर वो बहुत सजग रहते हैं और उनको ये कहीं न कहीं वहां पे रोनाही बंदे पर कमियां पाई गई जिससे उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की और ये चेतावनी के रूप में है उत्तर प्रदेश के तमाम उन अभियंताओं को कि अगर आप बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर, ड्रेनेज सफाई को लेकर या अपने कामों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अगर आप व्यक्त करते हैं तो आपके भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल भट्ट साहब, ये तो रही सरकार की गंभीरता को लेकर कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह का काम होना चाहिए और उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में पूरा जिस तरह मंत्रिमंडल नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर उसको लेकर अगर बात की जाए तो वो है कोविड-19 संक्रमित मरीजों को लेकर। क्या कुछ अपडेट अब देखने को मिल रहा है? क्योंकि टीम 11 की बैठक को लेकर बात की जाए तो रोज निष्कर्ष निकाले जाते हैं, मंथन किया जाता है, समीक्षा की जाती है और उन बिंदुओं के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है। तो क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर देखने को मिल रहा है? खबर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कल से आज तक 700 मरीज मिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का जो प्रभाव है वो बढ़ते क्रम में है और निश्चित रूप से 700 मरीज मिलना दर्शाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न जनपद हैं या आगरा, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद, नोएडा, इन तमाम जनपदों की अगर हम बात करें, बुलंदशहर, तो कोविड-19 के मरीज इन जनपदों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो जनपद हैं तकरीबन 15 से ऊपर जनपद हैं जो अति संवेदनशील हैं
और लगातार कहीं न कहीं यहाँ पे मरीज पाए जा रहे हैं। सरकार लगातार बैठकें कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग 15,000 जांचों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यानी कि जो जांच की क्षमता है वो 15,000 है। उत्तर प्रदेश में 32 लैब काम कर रहे हैं। 1.5 लाख बेड बनाने की बात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रसाद, वो कहीं न कहीं स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी कमोबेश स्थिति ऐसी है कि वो बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। पूरी कमान कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को संभालनी पड़ रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आए हैं उनको लेकर कहीं न कहीं कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है और सरकार को और भी संसाधन जुटाने पड़ेंगे। लगातार वो तमाम सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। या ऑक्सीजन पाइपलाइन की बात करें, सिलेंडर की बात करें, या फिर पीपीई किट या मास्क की बात करें। हालांकि हाल में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पीपीई किट और मास्क की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ 1.5 लाख बेड बनाने की बात कही है। हर जनपदों में प्रयोगशाला कोविड-19 के लिए बनाने की बात कही है, क्योंकि जांचें अभी कम हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 25,000 जांचें हर रोज हो तब जाकर कहीं न कहीं आंशिक रूप से इसकी पहचान हो पाएगी। और इस संक्रामक रोग की जो चेन है वो गांव में फैली हुई है, उनको रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश देने पड़ेंगे। लेकिन सरकार कहीं न कहीं अनलॉक में नरम रुख अपनाए हुए है। लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार के अनलॉक का फायदा उठा रहे हैं। रोजमर्रा के जो दैनिक कार्यक्रम है, दैनिक जीवन है, उनका पहले की बात चल रहा है। इससे कहीं न कहीं जैसे ही ये सूचना मिल रही है कि इस संस्थान में सभी लोगों को कोरोना हो गया, क्या पुलिस विभाग है, क्या प्राइवेट विभाग है, या फिर अन्य जो निजी क्षेत्र हैं, वहां भी तमाम मरीज लगातार पाए जा रहे हैं। और ये सामूहिक रूप से धीरे धीरे अब अपने पैर पसार रहा है और फैलता जा रहा है। सरकार को कहीं न कहीं लोगों की असुविधा भले हो, इस पर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है और अपने संसाधन को किसी भी हाल में बढ़ाने की आवश्यकता है। जिक्र किया कि 25,000 टेस्टिंग अगर रोज होंगी तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता कोरोना को लेकर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इस बात को लेकर एक सवाल ये भी आ रहा है भट्ट साहब के 20,000 टेस्टिंग किट का टारगेट रखा गया था, उसका क्या हुआ? अगर वो वाकई कारगर साबित हुआ तो कितना बदलाव कोरोना को लेकर देखने को मिल रहा है, पहली चीज। और दूसरा जिक्र आपने किया कि गाँव में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अब लगातार पाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी सीएम का बयान आया था कि जनपदों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, वहां पर व्यवस्थाओं के माकूल इंतजाम कर दिए गए, स्वास्थ्य सेवाओं से जो जुड़ी व्यवस्था है। तो ऐसे में अब उनको लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? देखिए, ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है कि 20,000 की क्षमता यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 तारीख को कहा था कि 20 तारीख तक बढ़ा लिए जाएंगे, लेकिन आज 25 तारीख है। 30 तारीख का टारगेट 25,000 का दिया गया है, लेकिन क्षमता कुल 15,000 के अंदर सिमट गई है। और लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है और जो कोविड-19 के मरीज हैं जो चिन्हित हो रहे हैं वो भी बढ़ते क्रम में हैं। 700 मरीज 24 घंटे के अंदर अब तक कल से अभी तक पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की कहीं न कहीं कमजोर रणनीति झलक रही है। इस पर सीधे तौर पर देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं और जो संसाधन बढ़ाने चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। खासतौर पर जो जांचें हैं, अगर 23 करोड़ से अधिक की आबादी का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अगर उसमें 25,000 हर रोज जांचें करेंगे तभी जाकर कमर कुछ हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा सकता है। क्योंकि मरीज जब तक निकल कर नहीं आएंगे तो संक्रामक रोग की जो चेन है उसको रोका नहीं जा सकता है और ये लगातार फैलती जाएगी। आने वाले दिनों में मैं फिर आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इसमें समय लगेगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के अनलॉक का फायदा न उठाएं और निश्चित रूप से सरकार को भी अपने संसाधन और झोंकने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग में एक रणनीति के तहत संसाधनों को मजबूत करके टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर
फिर ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भट्ट साहब, कहीं- देखने वाली बात होगी जी। शासन और प्रशासन के स्तर पर लगातार प्रयास तो किए ही जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस कोरोना की जंग को जीता जाए, लेकिन आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने जो नियम बनाए, प्रशासन की तरफ से जो बातें अमल में लाने की बात की जा रही है, उनको वाकई फॉलो करना होगा, तभी इस कड़ी को तोड़ा जा सकता है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आज दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। एक तो कोरोना को लेकर लगातार सरकार गंभीरता से कदम उठाई, तो वहीं देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी जल शक्ति मंत्री जो है दौरे पे निकल चुके हैं और ऐसे में अनियमितताएं, अव्यवस्थाएं पाए जाने के बाद एक्शन मोड में नजर आए और कई अधिकारियों को जो है अनियमितताओं के चलते, गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते हटा दिया गया है और जिस तरह से आदेश जारी किए गए थे उनका पालन नहीं किया गया, क्योंकि मानसून से पहले ही एक समीक्षा की गई थी। उसके बाद ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं, उनको लेकर प्रशासनिक अधिकारी गंभीरता से कदम उठाएं, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये गंभीरता कहीं ना कहीं नदारद नजर आई और इसके चलते जल शक्ति मंत्री ने आज एक बड़ी कार्रवाई की।